हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं असफर। सो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आई हैव वन अमेजिंग पर्सनालिटी फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ दिन पहले मैंने इनकी रील देखी थी एंड आई थॉट कि मुझे इनको अपने चैनल पर लाना चाहिए बिकॉज शी वुड बी सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इन्होंने अपनी सीएस क्लियर करी है एट द एज ऑफ 47, जहां पर पहुंच के कोई सोचता भी नहीं है कि हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, बट उन्होंने ये करके दिखाया है। तो आज वो हमारे चैनल पर अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं और ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं ना तो डेफिनेटली आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम हर एंड शी इज CS रितु गोयल। सो वेलकम मैम टू आवर चैनल। इट्स आवर एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर। Thank you so much, Aswar, for having me here. And it's totally my pleasure to be connected with you. I've seen your videos, your podcasts, everything, and you're doing a great job. Thank थैंक यू you. सो मच मैम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप जैसी पर्सनालिटी को यहाँ पर इंटरव्यू कर पा रही हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे आपके बारे में जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैम, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी लाइक व्हाट इज योर बैकग्राउंड, बेसिकली आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी कब शादी हुई थी एंड व्हाट इज योर फैमिली, लाइक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। सो प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट। So, Aswar, basically, I'm an advocate by profession and a company secretary ओके, by passion. This is my दैट्स ग्रेट। definition of who I am. And I'm married, and my husband is a chartered accountant and a company secretary. I'm blessed with two beautiful daughters. One of them is pursuing CA Inter, and a younger ओह, one is pursuing, yeah, she is pursuing law graduation from UK. दैट्स ग्रेट। Yeah. आई थिंक प्रोफेशनल्स की पूरी फैमिली है बेसिकली आपकी। Yes, yes. एक ने पापा की प्रोफेशन ले ली, एक ने मेरी. So we are बिल्कुल। satisfied. Yeah, लाइक नाइस एंड एजुकेटेड फैमिली यू हैव। सो मैम, मैं आपके बारे yeah. में जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि आप एडवोकेट भी हैं, बट अगर मैं सीएस की बात करूं कि आपने कब सीएस बेसिकली स्टार्ट करी थी एंड क्यों आपने उसको बीच में छोड़ दिया। Yeah. So thank you for this question. Actually, I got enrolled in company secretaryship when in the year 1996, when I was 22 years of age. जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने इसको स्टार्ट किया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने उस टाइम पे, जैसे आजकल सीएस एग्जीक्यूटिव होता है, उस टाइम पे सीएस इंटर हुआ हम्म करता था. तो इंटर के दो हम्म ग्रुप मैंने साइमल्टेनियसली दिए. मतलब एक ग्रुप मेरा कंप्लीट हुआ जून में और एक ग्रुप कंप्लीट हुआ दिसंबर में. उसके बाद मेरा जो फाइनल सेकंड ग्रुप था वो मेरा जून 1998 में कंप्लीट हुआ. हम्म उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की कंपनी में, जहां पर मेरे को अपने जो मेरे हस्बैंड है वो मिले, उनसे मुलाकात हुई. और उसके बाद अच्छा। आप जानते हो, मतलब एग्जाम में दे रही थी. एंड लाइक वो उस टाइम पे सीए थे, उनकी सीएस कंप्लीट नहीं हुई थी. तो मैंने उनसे बोला कि आप भी हम्म अपनी सीएस कंप्लीट करो. हम दोनों ने एग्जाम दिया एक साथ, आगे पीछे बैठे हम्म थे. एंड उनकी सीएस क्लियर हो गई, मेरी सीएस रह गई, मेरी मैरिज हो गई. आपने उनको बोला नहीं कि आपने तो कर लिया और आपने हाँ. मतलब। मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि तुम लोग आगे पीछे पीछे बैठे हो ना, एक ही का क्लियर होने वाला है. जो बड़े बोलते हैं ना, वो सच हो जाता है. उसके बाद क्या हुआ, मेरी मैरिज हुई अप्रैल 1999 में. और उसके बाद हम्म मैंने अपने एलएलबी के 14 पेपर्स दिए. मैं डीयू से एलएलबी भी कर हम्म रही थी उस टाइम पर. ओके। वो मेरे क्लियर हो गए. लेकिन सीएस कंप्लीट करना आफ्टर मैरिज, मतलब काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में आई थी. तो फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना, इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी टू हैव अ हम्म सक्सेसफुल मैरिज. एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इंडियन सिनेरियो में, लाइक आपको करना ही पड़ता है. बट थैंकफुली मेरे फादर इन लॉ भी सीए थे, और उन्होंने मुझे बहुत ओके। प्रमोट किया कि बेटा आप सीएस करना. और हमारी हम्म फर्म थी, तो सर पापा जी ने बोला कि आप कंटिन्यू करिए अपने प्रोफेशन को. तो मैंने एज अ सीएस इंटर ही, उनकी सीए फर्म थी, उसमें मैंने अपना सारा कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल लीगल वर्क कंटिन्यू किया फॉर 20 years. तो मैं हम्म काम से कभी पीछे नहीं हटी और सीएस का काम ही करती रही थ्रू आउट. मतलब हम्म इस वर्ड से थ्रू आउट अटैच थी. हाँ तो जी. बेसिकली इस सीएस टाइप वाज से. योर पैशन की मतलब आपको इसका या काम बहुत अच्छा लगता था करना। क्योंकि बहुत शुरू से ही. क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो मतलब सीएस करना स्टार्ट कर देते हैं पीयर प्रेशर में आकर या फिर उन्होंने हम्म. किसी और को देख लिया, बट बेसिकली यू वांटेड हाँ. टू लर्न दी वर्क, आपको काम अच्छा लगता था एंड दैट इज एग्जैक्टली. आप करते रहे उसको। उस टाइम पे तो हम हैंड रिटन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और वो सब बनाते थे. ये उस टाइम की बात है. सब काम किया इट्स हुआ है सीएस का. तो बेसिकली आपने पूरा ट्रांजिशन भी देखा होगा, मतलब कैसे हम मैनुअल बनाते थे देन बिल्कुल. कैसे हम सिस्टम पर आए तो। हाँ. तो उस टाइम हम्म पे कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ी हुई है हमने. और अब कंपनीज एक्ट हम्म 2013 आ गई.